तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। चेन्नई के जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका नाम ही ये रखा गया था कि ये सनातन को मिटाने के लिए बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस है, सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। एबोलिशन को हिंदी में उन्मूलन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है मिटा देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी यह कार्यक्रम सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में एक नहीं बल्कि कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। डीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु की सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु से लेफ्ट पार्टी सीपीएम के सांसद सु वेंकटेशन, और आपको याद होगा एक छात्र थे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, सीपीआई के नेता मधुकर रामालिंगम और कांग्रेस पार्टी से भी एक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिनका नाम है एस. पीटर एल्फोंस। तमाम पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन में। ये सभी वो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पार्टियों के नेता एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कहता है, उसे एक बीमारी की तरह कहता है। और ये एक ऐसी चीज है जो किसी और देश में, दुनिया में आपको मिल नहीं सकती, किसी और देश में यह संभव नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान करने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, निजी विचारों के नाम पर। लेकिन भारत में यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलेआम होता है और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही ऐसा किया जाता है और किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, पिछले साल जब नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था एक टीवी डिबेट शो में। उनका समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था और नुपुर शर्मा की ऐसी हालत कर दी गई थी कि आज भी नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें जबरदस्त सुरक्षा लेनी पड़ी और आज भी वो कहीं जाती भी हैं तो इतनी सारी सुरक्षा के बीच वो जाती हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी हर रोज मिलती है। और उस समय विपक्ष के नेता नुपुर शर्मा के बयान पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। विपक्ष के नेता तो छोड़िए, तमाम इस्लामिक देश हमारे देश के खिलाफ एकजुट हो गए थे। लोगों ने हमारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे की। और बहुत सारे नेताओं ने देश के मुसलमानों को खतरे में बताना शुरू कर दिया था, इस्लाम खतरे में है, अल्पसंख्यक इस देश में खतरे में है। आप याद कीजिए। और तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है, देखिए, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में किसी ने कोई बहिष्कार नहीं किया। ना तो राहुल गांधी ने इस बयान पर कोई टिप्पणी की है, ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है। हमारे देश में अक्सर नेता कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारे देश में इस्लाम खतरे में है। अभी हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र के ताजा अंक में भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की कि वो इस्लाम को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और भारत में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दें। भारत में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, यानी 110 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। लेकिन फिर भी अपने धर्म के अपमान पर आम जनता चुप है, क्योंकि सनातन धर्म हिंसा के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता। और पार्टियों के नेता पूरा वोटों का हिसाब किताब लगाकर बहुत ही संतुलित बयान देते हैं। आप अक्सर ये तो सुनते होंगे हमारे देश में कि अल्पसंख्यक खतरे में हैं हमारे देश में। ये बातें, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं दुनिया भर में। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में इस्लाम खतरे में है, लोग ये भी कहते हैं धार्मिक आज़ादी खतरे में है, लोग ये भी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। लेकिन आज कोई भी ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म भी खतरे में है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या सनातन धर्म हमारे अपने ही देश में खतरे में आ गया है।